वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। 275 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज अगला प्रश्न देखते हैं। यह स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं। तो एक एक करके सारे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान के लोक महत्व के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है। फोर्थ है, इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है 80 सदस्य, ऑप्शन बी है 140 सदस्य, ऑप्शन सी है 160 सदस्य या ऑप्शन डी है 50 सदस्य। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, 50 सदस्य। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर दिया गया है कि कौन सा कथन। अगले प्रश्न में बताना है कथन और कारण के बारे में। नीचे संकेत दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो कथन देख लीजिए, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक समान है। इसका कारण है क्योंकि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा की रिटें जारी कर सकते हैं। इनमें से कौन से उत्तर आपको सही दिए गए हैं? इसमें करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। ए गलत है, अर्थात कथन गलत है लेकिन कारण सही है, क्योंकि कथन में दिया गया था भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एक समान है, जबकि यह गलत है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र विस्तार ज़्यादा है, उच्च न्यायालय का इतना नहीं है। क्योंकि अब रिट देखिए दोनों ही जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, ये सारी रिटें तो जारी दोनों ही करते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय में आप देखेंगे रिट तो जारी ही करता है, इसके साथ साथ अपीली क्षेत्र अधिकार है इसका, जैसे कि संवैधानिक मामलों में अपील की जाती है। आर्टिकल 132 के तहत सिविल मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील होती, विशेष अनुमति द्वारा भी अपील किया जाता है। इसमें सलाहकार क्षेत्र अधिकार आता है और ये खुद में एक अभिलेख न्यायालय भी है। लेकिन ही राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच कोई विवाद है उसका भी निपटान कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करता है। तो ये सब कुछ क्षेत्राधिकार आते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत है, लेकिन उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समान नहीं है। 279 क्वेश्चन है, कथन और कारण देखिए और उत्तर दीजिए। कथन है, जनतंत्र में प्रशासन का परम उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। कारण है, जनतांत्रिक सरकार लोकगत प्रभुसत्ता पर आधारित होती ही है। अब इनमें से बताना कौन सा उत्तर सही है कि कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा आर ए की।
ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है पर आर सही है। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है कि मिलान प्रतिरूप कीजिए, अर्थात सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में कुछ बहस दिए गए हैं, जैसे कि अल्पकालिक बहस है, ध्यान आकर्षण बहस है, शून्यकाल और लोप उपक्रम समिति दी गई है। ठीक है, अब इनका वर्ष पूछा गया है 1964, 1962 और 1953 और 1954 से दिया गया है। आप इनको आपस में मैच करेंगे। अल्पकालिक बहस की शुरुआत आप याद कर लीजिए 1953 में, ध्यान आकर्षण बहस है 1962, शून्यकाल के लिए जो समय है वो 1954 और लोप उपक्रम समिति का निर्माण हुआ 1964 में। राइट आंसर है 3241, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न फिर से है, रीटें और शाब्दिक अर्थ इनके दिए गए हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब इसमें पहला है परमादेश, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रक्षा है और उत्प्रेषण लेख है। अब इसमें देखिए सूची 2 में इसके अर्थ दिए गए, किसी आज्ञा पत्र या अधिकार से, सेकंड है हमारा आदेश है, थर्ड है प्रमाणित करने को और फोर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। ये ABCD करके आपको दिए गए आंसर, इन्हीं के अनुसार आप मैच कर सकते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश है, सेकंड मैच होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। अधिकार प्रक्षा का अर्थ होगा किस आज्ञा पत्र या किस अधिकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2413, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न में फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ उपबंध दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद हैं। उपबंध देखिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन बी सरकार के विरुद्ध दावा, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र और ऑप्शन डी है न्यायिक समीक्षा के अधिकार स्रोत। अनुच्छेद देखिए कौन कौन से दिए गए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 166। इसका करेक्ट आंसर चूज करके आपको मैच करना है। चलिए इसको मैच करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र आता है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, सरकार के विरुद्ध दावा आएगा अनुच्छेद 300। ठीक है, तो 3 में हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी देखिए, उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र 226 आर्टिकल में आता है और न्यायिक समीक्षा के अधिकार स्रोत आता है अनुच्छेद 13 में। तो आप देखेंगे इसमें हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। इस प्रकार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 283 क्वेश्चन है, भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? चयन, नियुक्ति, प्रमाणीकरण या स्थापन। करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी प्रमाणीकरण या फिर सर्टिफिकेशन। 284 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान, ऑप्शन सी है भारतीय संसद या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे सी भारतीय संसद अर्थात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 285 क्वेश्चन है, संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 310, ऑप्शन बी आर्टिकल 315, ऑप्शन सी है आर्टिकल 312 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 311। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 311। 286 क्वेश्चन है, भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं। इसका कारण दिया गया है भारत में लोक सेवकों को मतदान का अधिकार है। अब बताना है इनमें से कौन से संकेतक आपको सही दिए गए कथन और कारण के विषय में। और इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही दिए गए लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अर्थात भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं, लेकिन इसका ये कारण कहीं से नहीं है कि भारत में लोक सेवकों को मतदान का अधिकार है। लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण पर बेस्ड है।
अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि लोक सेवक को किसी उस प्राधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। अब ये कथन और कारण के प्रतिरूप आपको उत्तर के फॉर्म में दिए गए हैं। इन कोड को देख करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और ये आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान कब पारित किया जाता है? द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड। ऑप्शन ए है मांगों पर मतदान के बाद, ऑप्शन बी है आम बहस के पहले, ऑप्शन सी है आम बहस के बाद, या ऑप्शन डी है मांगों पर मतदान से पहले अथवा आम बहस के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम बहस के बाद। 289 क्वेश्चन है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। पहला है आम बहस, फिर विनियोग विधेयक है, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों पर मतदान और विधायिका को प्रस्तुतिकरण। ये ऑप्शंस आपको कोड के फॉर्म में दिए गए हैं। इनको देख करके आपको सही उत्तर का चयन कर लेना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले विधायिका को प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद आम बहस होती है, आम बहस के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होता है, इसके बाद विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक लास्ट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51423। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न, बजट के साथ विधायिका को निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं पूछा गया है। पहला है बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र, सेकंड है अनुदान मांगों का सारांश, डी है विनियोग विधेयक, फोर्थ है वित्त विधेयक और फिफ्थ है आर्थिक सर्वेक्षण। इनमें से बताना है कौन सी दस्तावेज हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं बजट के साथ विधायिका को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये सारे के सारे ही बजट के साथ विधायिका को पेश किए जाते हैं, चाहे बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र हो, अनुदान मांगों का सारांश हो, विनियोग विधेयक हो, वित्त विधेयक या फिर आर्थिक सर्वेक्षण। 291 क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता की शर्त निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, इसको मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी है इसका संबंध उच्च खर्च से नहीं होना चाहिए जो भारत की संचित निधि से लिया जाता है, सी ऑप्शन है या एक से अधिक मांगों से संबंधित नहीं होना चाहिए, और डी है इसको विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ये गलत ऑप्शन दिया गया है, अर्थात ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक से अधिक मांग से संबंधित नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट होगा। 292 क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। 293 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर देखिए, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 265, ऑप्शन डी है किसी में नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके। 294 क्वेश्चन है, भारत में बजट विधिवत किस वर्ष में शुरू किया गया। ऑप्शन है 1860, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1868। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1860 से, 1860 से। अगला प्रश्न देखिए, 295 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत दिए गए हैं। सारे कथन पहले देख लीजिए। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है।
थर्ड है राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती। फोर्थ है राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। और फिफ्थ है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? तो इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, पहला और पांचवा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, सिफारिशें कर सकती है, ये सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए थे। तो आज की सीरीज़ के प्रमुख क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने देखे हैं पॉलिटी से रिलेटेड। बहुत जल्दी पॉलिटी के भी क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो 500 साइंस के हो चुके हैं, 500 पॉलिटी के कंप्लीट हो करके फिर ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बना के रखिए और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।